हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर बजट कैसे सेट किया जाता है। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए बहुत ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। अब आप लोग यहाँ देखोगे मैंने एक प्रैक्टिस वर्कशीट ली हुई जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस लिए मैंने। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें रेंट एक्सपेंस का बजट बनाना है। तो सबसे पहला काम है कि हमें कंपनी बनानी है भारद्वाज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और इसमें हमें एनुअल बजट प्रिपेयर करना है रेंट एक्सपेंस का, जो कि है 2 लाख रुपए। तो चलो इसको फटाफट से सीख लेते हैं एक बार। तो मैंने टैली खोल लिए। आप लोगों को यहाँ पर आना है क्रिएट में, लेजर में जाना है, यहाँ लिखना है आपको रेंट एक्सपेंस, एंटर। यहाँ लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दो। बाहर आ जाओ। अब जाना है हमें शो मोर पे। जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बजट दिखाई देने लगेगा। बजट पे जाकर के यहाँ पर जाकर आपको लिखना है कि आप लोग किसका बजट बना रहे हो। तो मैं बना रहा हूँ रेंट एक्सपेंस बजट। एंटर। पीरियड लिखना है कब से कब तक का, तो 1/4/2025 टू 31/3/2026। यहाँ पे लेजर को यस करना है। तो अभी पीछे हमने लेजर बनाया था रेंट का, वो यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर अमाउंट लिखना है आपको 2 lakhs, जो बजट था मेरा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 लाख का बजट था ना मेरा, तो वही लिखना है आपको यहाँ। एंटर। एक्सेप्ट कर दो कंट्रोल ए से और बाहर आ जाओ। अब बाहर आने के बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है आपको कि सबसे पहले मैंने रेंट पे कर दिया अप्रैल में 15,000 रुपये। तो ये रेंट पे की एंट्री कैसे करनी है, आपको जाना है वाउचर में, यहाँ पर F5 प्रेस करना है तो आपको पेमेंट का वाउचर खुल जाएगा। ऊपर यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कैश लेना है। कैश लेने के बाद यहाँ पर लेना रेंट एक्सपेंस और यहाँ लिख लेना आपको 15,000। एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। पर आप लोगों के सिस्टम में कभी कभी कुछ ऐसा भी दिखाई देगा, तो इसके अंदर एंट्री कैसे करनी है, तो यहाँ पर डीआर मांग रहा है तो डीआर में रेंट एक्सपेंस ले लेना और यहाँ पर 15,000 वही अमाउंट डाल देना जितना हमने रेंट पे किया है। एंटर। अब यहाँ पर सीआर में कैश ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा, तो आप इसको एक्सेप्ट कर दो। अब हमें ये चेक करना है कि मैंने कितना बजट सेट किया था और उसमें से कितना यूज कर लिया है और रिमेनिंग कितना बचा है। तो आप यहाँ जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, एंटर करना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाओ, एंटर करके आपको यहाँ पर रेंट एक्सपेंस दिखेगा। यहीं पे ही F10 प्रेस करना है और यहाँ पर ले लेना रेंट एक्सपेंस बजट। जैसे ही एंटर करोगे तो आपको सारा बैलेंस दिख रहा है। देखो हमने 2 लाख का बजट लगाया था जिसमें से कि 15,000 रुपये यूज़ कर लिए, विच मीन्स टोटल अमाउंट में से मैंने 7.50% यूज़ कर लिया है। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब रिमेनिंग बैलेंस है कि इतना बचा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ये सैलरीज बजट बनाने की कह रहा है। तो सैलरी बजट कितना लगाना है हमें, 12 लाख रुपए। और सैलरी पे करनी है हमें बैंक के द्वारा, जो कि है पंजाब नेशनल बैंक, 1 लाख रुपए। तो चलो इसको भी फटाफट सीख लेते हैं। तो क्रिएट में जाना है, लेजर हमें बनाना है यहाँ सैलरी एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट कर दो, बाहर आ जाओ, फिर से बजट में चले जाओ। अब मैं बजट किसका बना रहा हूँ, सैलरी का। सैलरी एक्सपेंस बजट, पीरियड सेम, स्टेप सेम है सब कुछ, 31/3/2026। लेजर्स को यस कर दो। अब यहाँ पर अभी हमने सैलरीज का लेजर बनाया था ना, तो वही डलवाना है। सैलरी, हमें सैलरी का बजट कितना सेट करना था बच्चों, कितना था वो अमाउंट, तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमें डालना है 12 लाख। एक्सेप्ट कर दो कंट्रोल ए से, बाहर आ जाओ। अब बजट बनाने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट करी हुई है, तो इसका भी अब लेजर बना लेंगे हम लोग। तो ऊपर क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है, यहाँ लिखना है आपको पंजाब नेशनल बैंक, अंडर में बैंक अकाउंट। एक्सेप्ट कर दो। यहाँ मैंने बैंक अकाउंट क्यों बनाया बच्चों, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सैलरीज को बैंक से पे किया गया है, इसलिए मैं लेजर बनाऊंगा यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का, अंडर में बैंक अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री करनी सीख लेते हैं। बाहर आ जाओ, वाउचर में जाना है, F5 प्रेस करना है तो पेमेंट का वाउचर खुल जाएगा। डीआर में आपको सैलरी डालनी है। अब सैलरी कितनी पे करी थी हमने बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर 1 लाख लिख दो। एंटर करके नीचे आ जाओ और यहाँ पर लिख दो पंजाब नेशनल बैंक। एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, बाहर आ जाओ। अब चेक करो बजट कितना था और कितना हमने यूज कर लिया। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब सैलरी पे आ जाओ यहाँ, और यहीं पे रहते हुए आपको F10 प्रेस करना है। सैलरी बजट, तो देखो हमने सैलरी का बजट लगाया था 12 लाख रुपए, जिसमें से कि हमने 1 लाख रुपए यानी कि टोटल अमाउंट का 8.33% खर्च कर लिया है और ये अमाउंट रिमेनिंग है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। नीचे आ जाओ। अब
अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बजट, तो मैं ये और सिखा देता हूँ। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मैंने, तो आप इन सब क्वेश्चन को अपनी टैली के अंदर करके देखोगे। अगर टॉपिक नहीं समझ आया और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। तो यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बजट बनाया हुआ है 60,000 का। तो पहले ये बना लेते हैं हम लोग। तो फिर से जाना है हमें क्रिएट में, लेजर, यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट कर दो, बाहर आ जाओ, बजट में चले जाओ। यहाँ पर बजट किसका बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बजट, पीरियड डाल दो, फिर लेजर में जाके यस करना है। यहाँ पर वही लेना है आपको जिसका बजट बना रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, कितना अमाउंट था बच्चों बजट का, 60,000, ये देखो। तो यहाँ पर भी 60,000 लेकर के एक्सेप्ट कर दो, फिर बाहर आ जाओ। अब जाना है हमें वाउचर्स में, F5 प्रेस करो, पेमेंट का वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 बार बिजली का बिल भरा हुआ है, एक अप्रैल में एक मई में। तो आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड पहले 5,000 का फिर 6,000 का। तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर आना है आपको डीआर में, यहाँ लेना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000, सीआर में कैश लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हमने बैंक से पे किया है, तो कैश लेंगे बाय डिफॉल्ट, कैश ले लिया। फिर यहाँ पर लिख दो कौन से मंथ का पे किया है, तो यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ अप्रैल मंथ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो। फिर से दोबारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6,000, फिर से कैश, फिर से यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ मई मंथ, एक्सेप्ट कर दो। अब चेक करना है कितना बजट लगाया था और कितना बच गया है अब हमारा। बाहर आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, खोलो इसको, यहीं पे F10 प्रेस करो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो देखो टोटल बजट 60,000 का लगाया, 11,000 यूज़ कर लिए, मतलब टोटल बजट का 18.33% यूज़ कर लिया, और ये बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितना इजी टॉपिक था ये। और जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए इनको आप ज़रूर ट्राई करना, और अभी वीडियो देखते देखते ही आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो और कुछ भी नई चीज़ टैली में सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये भेज देना वीडियो उन दोस्तों को जो कि टैली सीखना चाहते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।